हंसने लगे, बोले ऐसे होते महाराज जी, ऐसे होते महाराज जी। ओ इस कलयुग में ऐसे भी पंचम काल में जीव है जिन्होंने आज जीवन के 70 साल में पहली बार दिगंबर मुनि के दर्शन किए। इसलिए मुनिराजों को गांव गांव में विहार करना चाहिए। जहां सामर्थ्य है आपके पास, अजमेरा जी कभी भी, औरंगाबाद हो चाहे दिल्ली बंबई कोई भी हो, टड़ा केसरी गोर झामर देशराज जी, मित्र कुछ भी हो जाए, नगर की गलियों में अरहंत का जलूस निकालना बंद मत कर देना। और दिगंबर मुनियों से प्रार्थना करते रहना, स्वामी ये मठाधीशों की परंपरा नहीं है, बिहार करने वाली परंपरा है। तुम बिहार करते रहोगे तो कम से कम लोगों को मालूम चलेगा कि निर्गंत मुद्रा ये श्रवण परंपरा ये जा रही है। ओहो, अरहंत का जलूस निकलता रहेगा। तो जो कभी मंदिर नहीं जा पाते, जैन मंदिर, प्रमोद जी बेबी खड़े होकर के हाथ जोड़ लेंगे, और क्या मालूम किस जीव को एक अरहंत पर दृष्टि पड़ने से उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाए और सम्यक जागृत हो जाए। महाराज जी सुनना इनकी भाषा, महाराज जी एक दिन से कहा हो। अच्छा महाराज जी, अच्छा महाराज जी, अच्छा महाराज जी। क्यों भैया, सीता को रावण ने कितने दिन देखा था? सीता को लिए, जानकी के लिए लंकेश ने कितने दिन देखा? मात्र वो तो विमान से जा रहा था, उसको जानकी दिख गई। एक क्षण के देखने से मित्र, कामी को किसी कन्या को देखने में कितने दिन लगते हैं? एक क्षण को देखने पर शिशुपाल ने रुक्मिणी को देखा, नारायण कृष्ण ने रुक्मिणी का चित्र मात्र देखा, भाई भाई के साथ युद्ध हो गया। शिशुपाल नारायण कृष्ण का बुआ का लड़का था, चंदेरी नरेश। ओ चंदेरी नरेश, ओ शिशुपाल चंदेरी का सम्राट था। और मित्र महाराष्ट्र के अमरावती के कुंडनपुर, आज भी वहां पर हिंदू तीर्थ जैन तीर्थ एक साथ दोनों मंदिर हैं। अमरावती के पास में कुंडन, जहां पर रुक्मिणी को छुपा के रखा गया था, वहां से एक चित्र को देखने मात्र से भाई भाई का युद्ध हो गया। चक्रेश, उबलते दूध में जरा सी नींबू की बूंद डालना, ज्यादा मत डालना, एक क्षण को ही डाल देना, कुछ होगा कि नहीं होगा। जो विष्णु सागर भैया यशोधर जी, विष्णु सागर भैया, तो हे ज्ञानी, एक क्षण के देखने से जब आदमी काम के बाणों से भिड़ करके जमीन पर सिसकियां भर सकता है, तो एक बार के अरहंत की मुद्रा को देख करके मिथ्यात्व सिसकियां भर सकता है। मेरा दोनों प्रमोदों से कहना है कि तुम दोनों के मुनिराज बन गए ना। और हमारे राजू पांड्या ने कहा, महाराज जी ये थोड़ा बाजार से निकलने वाली रास्ता है, तो धर्म की प्रभाव ना हो जाएगी, लोग देखेंगे, और एक शॉर्ट रास्ता है, आप कौन से रास्ता से आओगे? बोले भैया बहुत गर्मी है, मैं थक गया हूं चलते चलते, तुम तो शॉर्ट बताओ, वहां से निकल चलता हूं। ए मित्र, ओ राजू ने कहा मारी थोड़ा घूम लो, वो उस पर चिल्ला पड़े, नहीं 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 नहीं, समझो समझो, ऐसे भी लोग बाजार में खड़े होंगे जो अपाहिज होंगे, ऐसे ही लोग बाजार में खड़े होंगे, तुम्हारे कक्ष में कभी उनको जाने को नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोग बाजार में खड़े होंगे जो मित्र तुम्हें कभी उनका मन नहीं करेगा मैं जैन मुनि को देखूं। जब तुम बाजार से निकल जाओगे, यदि घूंघट डाल के भी उसने देखा, तब भी घूंघट में भी देख लिया, मन में तो विचार कर लिया कि जैन मुनि जा रहे हैं।
इसलिए शॉर्ट के पीछे ऐसा मत करना। विष्णु सागर जी, मैं मानता हूं कष्ट होता है, गर्मी होती है, श्रावक जिद भी पकड़ते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, आपके देखने मात्र से किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो तुम थोड़ा सा कष्ट सहन कर लेना, थोड़ा सा कष्ट सहन कर लेना और चले जाना। नहीं तो मालूम चला, बोला विपुल ने दीक्षा ले ली, अब वो धीरे से कहता है सिद्धम देख के आओ कितने सुनने वाले लोग हैं, भीड़ आई कि नहीं आई। श्रेय ऐसा मत करना कि भीड़ आएगी तो प्रवचन करूंगा, भीड़ आई तो प्रवचन करूंगा और भीड़ नहीं आई तो प्रवचन नहीं करूंगा। वो तुम्हारे कोटा से आया वो सबल। अब मुझे मालूम है इस बच्चे ने आज सुन लिया ना, घर जाके 50 को सुनाएगा। तो मेरे मित्र, यहाँ भले तुम्हारे 1000 लोग बैठे हों, लेकिन वो घर जाकर 50 को सुनाएगा तो 1050 हो गए कि नहीं हो गए। और फिर उन 50 ने भी 50 को सुनाया, कितने हो गए? 50 लोगों ने 50 को और सुनाया तो कितने लोगों ने सुन लिया। इसलिए बोला विवेकी वक्ता है, ज्ञानी वक्ता है, एक कभी ना कहे कि 4 लोगों पे मैं प्रवचन नहीं करता, मैं 1000 में करता हूं, मतलब कि तुम विवेकी हो ही नहीं हो। अरे 4 में करोगे तभी तो 1000 आएंगे। ओ, क्या बहुत अच्छी हो, तो कितने आनंद का विषय है कि 4 ही सुनने बैठो, 4 ही सो गए तो तुम भूल भी जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, और जब जग जाए तो फिर तुम जग जाना। यदि कोई प्रारंभिक वक्ता है और 4 श्रोता सोने वाले मिल जाए तो उसके तो माले माले, वो तो कम से कम तो विषय तो मिलेगा। और ये तो कह पाओगे ओहो विचारों कैसा कर्म का उदय है, सर्प डसे तो जानिए ऋष्य नीम चमाए। और मेरे मित्र, कर्म डसे तो जानिए जिन्हें वाणी न सुहाए। जिनके सांप डस लेता है तो नीम चमाने लगता है, और कर्म डसते हैं तो क्या सोए, क्या ऊँग पड़े, क्या लड़ पड़े, क्या उठ घर जाए। या तो लड़ेगा सभा में, या ऊँगेगा सभा में, या उठ के चला जाएगा सभा में। बस सिरे समझ जाना कैसा बेचारा कर्म का डसा है। पारस कहां पारस। ओहो, जितनी लोग जिनवाणी सुनने नहीं आते ना बेटा, उनको कर्मण्य डस लाओ। ये सब कर्म के डसे लोग हैं, कर्म के डसे। ऐसे कर्म के डसे हैं कि कमरे में बैठे बैठे गप्पे कर सकते हैं, बतिया सकते हैं, पर जिनदेव की जिनवाणी नहीं सुन सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों, घर में कोई काम ना होना तो लड़ने मत जाना, पड़ोस में बातें करने मत जाना, अपने घर में एक जिनवाणी विराजमान कर लेना। जब कोई ना मिले तो अपने जिनवाणी से बातें करना। ज्ञानी जिनवाणी से बतिया लेना। भाग्यवान देशराज जी, भैया वकील साहब, भाग्यवान, पुण्यवान, धीमान, बुद्धिमान लोगों के घर में ही गुरु के चरण पड़ते हैं, और उन्हीं के घर में जिनवाणी होती है, वहीं जिनदेव की वंदना होती है। मतलब तुम्हारे घर में कंघी रखने का स्थान, जूते चप्पल रखने का स्थान, ओ लेंगे चुंदरी रखने का स्थान, ओ लेकिन जिनवाणी के लिए आओ भागो एक स्थान नहीं बना पाए। आज घर में जाते ही सबसे पहले मां जिनवाणी को विराजमान करना। पर नंदीश्वर, तू तो भाग्यवान है, पूरी कमेटी ने, आपने मिलकर ने सब मालूम, ओहो आपके घर में उस नंदीश्वर में प्रवेश करते ही लगता कि कौन से लोक में आ गया हूं, जहां देखो जिनवाणी जिनवाणी दिखाई देती है। भैया हटा मत देना, हाँ बस भरे रहने दो। जिनवाणी भरी रहेगी तो विवेक भरा रहेगा। अजमेरा घर जाते ही कक्ष में जिनवाणी विराजमान कर देना। ओहो,
जिनवाणी यानी अरहंत देव की वाणी, निर्गंत गुरुओं के द्वारा लिखित ग्रंथ, और तुम्हें कहीं ना मिले तो सुब्रसार से ले लेना। आइए मित्र, बहुत बढ़िया, आओ ज्ञानी। है ज्ञानी, आश्रम रोको, आश्रम रोको, संबर के पास जाओ, पर संबर तब मिलेगा अनंग सागरी जब त्रिगुप्ती संभल जाएगी। 5 समतियां, 3 गुप्तियां, मित्र 10 धर्म, 22 परिचय, इंद्रिय निरोध, ये सब तुम्हारे पास हैं, तब संबर स्थान है। 12 उपेक्षा, नवीन कर्म को रोकने नव कर्म आश्रम न हो हवे, जिसके नवीन कर्म रज का आश्रम होता है संबर स्थान को प्राप्त होता है। नाउन लोगशारम ऋष्यम दीव संसारम लोय से हरवासम झाई पवित्रम सोहवासम। 522 523 ये 2 गाथाएं अपने आप में उतार लेना ज्ञानी। लोय नाउ लोग सारम, लोक को निसारता संसार के दीर्घ गमन को जान करके। हे मुनिराज, डॉक्टर साहब उज्जैन क्या लिख रहे? हे योगेश्वर, प्रत्न पूरक दीर्घ गमन संसारम लोक निवासम नाई पैतिड़, मूल गाथा में लिखा हो पैतिड़, हर कार्य को प्रत्न से करो। बिना प्रत्न के किया गया कार्य सुंदर नहीं होता। कहूं हंसना मत हार्दिक, तू ही तो एक ज्ञानी जीव है बेटा। सोच भी जाओ तो प्रत्न से जाओ, सोच भी जाओ तो ऐसे जाओ कि उसी पे पैर ना रख जाए तुम्हारा। मालूम चला कि इच्छा के पहले भैया पहले से चल दो, नहीं तो सुब्रसागर रास्ते ही बिगाड़ के चला गया बालक। ओहो, पहले से चल दो ना बेटा। मालूम चला ना मार्ग बिगाड़ा, यश बिगाड़ा और पूरे पैर छपा लिए, पूरा शरीर बिगाड़ के रख गया। बोले भैया बेटा सोच भी जाओगे तो इतन से जाओगे तो पैर नहीं बिगड़ेंगे। लघु शंका भी जाओ तो ऐसे बैठो स्वयं के पैर गीले ना हो जाए। तो लघु शंका में ओहो, विषय पकड़ो यहां पर। प्रत्न पूरक श्रेय, भोजन भी करो तो ऐसे करो कि बगल का आदमी को उल्टी ना हो जाए। नहीं तो सामने वाला भोजन कर रहा है 5 उंगलियां अंदर और फिर बाहर, फिर खीर में घुसेड़ दिए, फिर ऐसे भर लिया मुख में और फिर यहां से चाट रहा है ऐसे। है मित्र, भोला नहीं देखा तुमने कर्नाटक में, तेलंगाना में एक व्यक्ति देशराजी भोजन कर रहा, वो ऐसे 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 करे और ऐसे खाए, वो यहां तक जब तक बह ना जाए तब तक उसको चैन नहीं पड़े, और जब बह गया, बहने लग गया यहां सर, फिर ऐसे चाटता है ऐसे। मालूम वहां के लोग बोले महाराज जी इसका स्वाद ही अलग है। बोले क्यों? जब तक नमकीन पसीना ना मिले तब तक भोजन में स्वाद कैसे आएगा उसको? ओहो, धन्य तुम्हारी भोजन शैली, धिक्कारो ऐसा भोजन। धन्य भी योगेश्वर जो अंजलि में आहार लेते हैं मुंड सिर झुका करके सामने भाव से, और मित्र बिना आवाज किए, बिना आवाज किए। ऐसा मत करना पड़ोस आ गई, नींबू अलग से चौंसो, आम का अचार अलग से चौंसो। नायू लोग सारम, अब विपिन सारा सब कहना पड़ता भैया देख लो आप तो। सारम विपिन सागर भाई, विष्णु सागर भाई तो सब सीख रहे हैं बैठ के, बोले क्या करना है आगे। सारम दीघ्रम संगमनम ज्ञाता लोक सारम, लोक के सार को जानकर निस्सार। लोक का सार क्या है? निस्सार, यही लोक का सार है। संसार में भोगों का सार क्या है? सबल मित्र पिताजी आए क्या? बेटा एक बार तू खड़ा हो जा, अपने पिताजी के पैर छू ले, खड़े होके। सच्चा पिता हो तो आशीर्वाद दे देगा। बेटा इतना और पूछ ले, पिताजी मेरी माँ को लाके तुम्हें कितना आनंद आया?
नहीं पूछेगा, पूछ ले क्या जाता, अपन तो हम तो बैठे तेरे सामने, बेटा पूछ पूछ। अब मालूम बेटा वो इसलिए नहीं कि कुछ कह पा रहे हैं, बोले माँ भी कहीं बेटी सुन रही होगी तो वो कहेगी चलो तुम घर को उठा फिर बताते। ओहो बैठ जा, कोई बात नहीं, पैर छू लिए, इतना बोल दो पिताजी, पिताजी जो हाथ सिर पे रखा है ऐसा हाथ जीवन के अंतिम समय तक रहे। ठीक है बेटा, धर्म का हाथ ना छूटे। आओ ज्ञानी, संसार का सार कितना है यतन सागर जी? संसार का सार कितना है यतन सागर जी? इसलिए दी संसारम, कोई सार नहीं है। लोक में सार, संसार का दीर्घमन जान करके यानी यत्न पूरक, यतन सागरी ये लिखा है यहाँ पर, यत्न पूरक जगत के देवी देव से दूर रहना बेटा, तो सार मिल जाएगा, नहीं तो सारा जीवन निस्सार हो जाएगा। सर्वोत्तम अग्रम अग्रग्राम में स्थित मुनि मुक्ति ध्यान करता हुआ ऐसा लोक से आवासम, लोक के शिखर पर वास करने वाला झाई पत्र सुवासम, वो जीव लोक के शिखर पर वास करता है। कौन? जो मुनि यत्न पूरक अपने चारित्र का पालन करता है, ऐसा दिगंबर वीतरागी श्रवण लोक के शिखर पर ध्यान पूर्वक निवास करता, ध्यान पूर्वक जाता, ध्यान पूर्वक, बिना ध्यान के, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के अभाव में कोई जीव लोक के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में इतना विचार करके जीना, हे प्रभु जब तक जीवन है तब तक धर्म में हो, और मृत्यु का समय आए तो समाधि मरण में हो, अगला पर्याय मिले मुनि बन करके और पुनः मोक्ष चला जाऊं, बस यही मोती भैया सार है, बाकी सब निस्सार है। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा का शुभाव परवास भिन्न महावीर स्वामी की